महीने से हम लोगों ने एक विशेष अभियान चलाया है जिसका नाम ऑपरेशन प्रहार रखा। तो अगस्त महीने में ये गिरफ्तारी जो 7 महीनों की औसत गिरफ्तारी थी 5,997 अर्थात 6,000, वह बढ़कर 8,301 हो गई है और इस प्रकार से 38% की गिरफ्तारी में वृद्धि हम लोगों ने अगस्त माह में की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ कमलेश। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद लगातार बीजेपी जो है महागठबंधन पे हमलावर। महागठबंधन का सरकार बनने के बाद बीजेपी का कहना है अब बिहार में जो है आपराधिक मामले बढ़ने लगे। इसी को लेकर के बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें एडीजी का कहना है कि अब बिहार की जो है रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें बिहार की क्राइम रिपोर्ट जो है अब आधी हो चुकी है। आइए उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। इस राज्य में जो अपराध के आंकड़े हैं उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। और इधर पिछले 6 महीने से हम लोगों ने एक विशेष अभियान चलाया है जिसका नाम ऑपरेशन प्रहार रखा। उस ऑपरेशन प्रहार के 2 कंपोनेंट हैं। उसमें एक वज्र की टीम बनाई गई है जो कि युवा पुलिस पदाधिकारियों की टीम है और उसके द्वारा पूरे जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कैंप कर चिन्हित अपराध कर्मियों की सूची के आधार पर गिरफ्तारी की जाती है। यह गिरफ्तारी थाना के द्वारा जो गिरफ्तारी के प्रयास हैं उसके अलावा होती है और यह चिन्हित लोगों की सूची पुलिस अधीक्षकों के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा उस वज्र टीम को उपलब्ध कराई जाती है। उसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी की जाती है। इसमें चिन्हित अपराधों में हम लोगों ने प्रमुख शीर्ष जो रखे हुए हैं, जो इस वज्र टीम के द्वारा हम लोग गिरफ्तारी कराते हैं, उसमें हत्या, पुलिस पर हमला, हत्या का प्रयास, अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के संबंधित अपराध एवं अन्य विशेष प्रतिवेदित और गंभीर कांडों के अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी कराते हैं। जनवरी से लेकर जुलाई तक जो 7 महीने गुजरे हमारे, उस 7 महीनों में जो औसत गिरफ्तारी थी वह 5,997 गिरफ्तारी इस विशेष टीम के द्वारा पूरे राज्य में की जाती थी, लगभग 6,000। इधर अगस्त माह में हम लोगों ने पुनः उसके निर्देश दिए। जैसा आप लोगों को पता है, प्रत्येक मंगलवार को और कभी कभी शुक्रवार को भी हम लोग पुलिस अधीक्षकों के साथ में बैठक करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। उसमें रेंज के डीआईजी और आईजी रहते हैं। तो अगस्त महीने में ये गिरफ्तारी जो 7 महीनों की औसत गिरफ्तारी थी 5,997 अर्थात 6,000, वह बढ़कर 8,301 हो गई है और इस प्रकार से 38% की गिरफ्तारी में वृद्धि हम लोगों ने अगस्त माह में की। मसलन हत्या में जनवरी से जुलाई तक 3,464 अपराध कर्मी, पुलिस पर हमला के 2,394, हत्या के प्रयास में 9,386 मामलों में, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के अंतर्गत 2,589 घटनाओं में, और अन्य जो गंभीर अपराध हैं जिनको कि हम लोग एसआर केस कहते हैं, स्पेशल रिपोर्ट केस है, उसमें 41,983 गिरफ्तारी उसमें 24,150 गिरफ्तारी की गई थी। कुल 41,983 गिरफ्तारी की गई थी जिनका औसत 7 माह का 5,997 था। इस माह में जैसा आपको बताया ये बढ़कर के 8,301 हो गई है। हर हेड में गिरफ्तारी में वृद्धि हुई है। जैसे हत्या में अगस्त माह में 570, पुलिस पर हमला में 339, हत्या के प्रयास में 1,889, अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम में 561, अन्य विशेष प्रतिवेदित कांडों में 4,942 गिरफ्तारियां हुई। इसके अलावा और भी गिरफ्तारी हुई हैं पूरे राज्य में, जिनका कि आंकड़ा मेरे पास में उपलब्ध है, मैं आपको प्रेस नोट के माध्यम से उपलब्ध कराऊंगा। इसके अलावा जो जिलों की गिरफ्तारी है, जो अन्य थानाओं की गिरफ्तारी है, उसका अगर हम अवलोकन करें तो जुलाई माह में जहां वज्र टीम के द्वारा 41,983 गिरफ्तारी की गई थी, पूरे राज्य की गिरफ्तारी है 1,57,765। इसमें 4,980 हार्डकोर अपराधी और 119 नक्सली भी शामिल हैं। ये मैं रिपोर्ट आपको देना चाह रहा हूँ। अब दूसरी रिपोर्ट जो अभी हाल में राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो अर्थात एनसीआरबी का जो पूरे देश का राज्यवार आंकड़ा निकला है, उसमें मैं बिहार राज्य की स्थिति के बारे में क्राइम इन इंडिया 2021 की रिपोर्ट में जो आंकड़े हैं, उस आंकड़ों के आधार पर बिहार राज्य में अन्य राज्यों की तुलना में अपराध किस तरीके से कम है, ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एनसीआरबी के द्वारा रिपोर्ट जो जारी की गई है, चूंकि अलग अलग राज्य की जनसंख्या अलग अलग है
अतः वह कुल अपराध के आंकड़ों को 1 लाख जनसंख्या से भाग दे करके जो संख्या बनती है उसको कहते हैं अपराध दर, यानी कि अपराध की संख्या 1 लाख जनसंख्या पर। तो उससे कि बड़े राज्य और छोटे राज्यों का कंपैरिजन आसानी से हो जाता है। बिहार में कुल संज्ञेय अपराध की दर जो है वो राष्ट्रीय अपराध की दर जो पूरे देश का एवरेज है उससे बहुत कम है। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो संज्ञेय अपराध है यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, अर्थात जिसमें FIR दर्ज होती है, ऐसे सभी अपराधों की दर पूरे देश में 445.9 यानी कि 445.9 है, और बिहार में ये दर बिल्कुल आधी है, यानी कि बिहार में संज्ञेय अपराध की जो अपराध दर है प्रति लाख जनसंख्या पर 228 है। अगर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की हम तुलना करें तो बिहार का जो हमारा स्थान है वो 24वां है, अर्थात 23 राज्यों में अपराध हमसे ज्यादा है और बिहार ऊपर से जो क्रम है उसमें हमारा 24वां स्थान। तो इस प्रकार से कुल जो FIR है प्रति लाख जनसंख्या पर उस पर हमारा 24वां स्थान है। उसके अलावा जो गंभीर अपराध, ये टोटल FIR की बात हुई, जो गंभीर अपराध हैं जैसे हत्या, दहेज हत्या, बलात्कार, फिरौती हेतु अपहरण जैसे कांडों में हमने 2020 की तुलना में 2021 में और इम्प्रूवमेंट किया। और इम्प्रूवमेंट के जो कंपोनेंट है वो इसलिए कि हमने वज्र टीम बनाई और लगातार हम लोग जो प्रत्येक सप्ताह जो वीकली मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं SP की और उनके माध्यम से थानों की निगरानी की व्यवस्था है, उसके कारण कमी आई। कुल दंगा जो राइटिंग के केसेस हैं उसमें भी 2021 में काफ़ी कमी आई है। मैं आपको केवल आंकड़े बताना चाहता हूं और आंकड़ों से पूरी वस्तुस्थिति क्लियर हो जाएगी। और वहीं पे उन्होंने कहा है कि अब 112 जो डायल अब करते हैं ये सेवा भी लागू की गई है और जल्द ही ये सेवा जो है लोगों तक पहुंच जाती है। जैसे आप कॉल करते हैं आप तक पहुंच जाती है किसी भी मामला हो, लेकिन देखा गया कि कुछ लोग इसका मिसयूज भी कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है इसका पूरा सही उपयोग चल रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से ये रिपोर्ट आ चुकी है BJP का क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तो अभी तक के लिए इतना ही। लगातार खबर बनाने के लिए आप देखते रहे न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।